दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री में लोग वचन निभाने के लिए अपनी जान तक दे देते थे, क्योंकि रामायण काल से चला आ रहा एक विश्वास है कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ऐसे ही एक वचन की रक्षा करने के लिए कटप्पा ने बाहुबली को मार दिया था, और अब वक्त है कटप्पा के बदला लेने का, क्योंकि उसने वर्तमान महाराजा की रक्षा करने का वचन लिया था। और पुराने महाराज भल्लव देव ने जो षड्यंत्र रचा था, उसका बदला अब वो भल्लव देव के पिता यानी बिज्जल देव से लेगा, क्योंकि पूरे माहेश्मती में उसके अलावा बाहुबली का कोई दूसरा दुश्मन नहीं है। ऐसे में बिज्जल देव को सबक सिखाना जरूरी है। बिज्जल देव अपने आदमियों के साथ मिलकर माहेश्मती की शासन व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं, पर कटप्पा के रहते हुए मुमकिन नहीं है कि बिज्जल देव अपने षड्यंत्र में सफल हो जाए। कटप्पा बिज्जल देव से कहता है कि आप अपना षड्यंत्र रचना छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं इस बार आपको छोड़ने नहीं वाला। जैसे मैंने आप लोगों के कहने पर बाहुबली को मारा था, ठीक उसी तरह मैं आपको मार दूंगा अगर माहेश्मती पर दोबारा कोई आंच भी आई तो। बिज्जल देव कटप्पा से कहता है, अगर तुम्हारे महाराज महेंद्र बाहुबली तक ये बात पहुंची कि तुमने मुझे मारने की धमकी दी है, तो देवसेना और महाराज तुझे सूली पर टांग देंगे। कटप्पा कहता है, अपने धर्म और वचन की रक्षा करने के लिए सूली पर टंगने से नहीं डरता। इन दोनों में कुछ देर बहस चलती रही, और उसके बाद कटप्पा देवसेना से मिलने जाता है और उनको कहता है कि बिज्जल देव महाराज को मारने या नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बिज्जल देव की आज की रात को आखिरी रात बना दूंगा। देवसेना ये सब सुन के कटप्पा से कहती है, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। जब तक हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होगा, माहेश्मती की शासन व्यवस्था हमें किसी को भी इस तरह का दंड देने की अनुमति नहीं देती। कटप्पा समझ जाता है कि देवसेना बिना सबूत नहीं मानेगी। तब वो सबूत इकट्ठा करने के लिए कुछ आदमियों को भेजता है कि तुम लोग बिज्जल देव के षड्यंत्र का पता लगाओ, हो सके तो शामिल भी हो जाओ, पर हमें सबूत चाहिए कि वो षड्यंत्र रच रहा है। कटप्पा के आदमी सबूत लेके आते हैं और उन सबूतों को देवसेना के सामने पेश किया जाता है, और देवसेना अगली सुबह महाराज के सामने महासभा बुलाती है, और उस सभा में बिज्जल देव को षड्यंत्र रचने के लिए महामंत्री से दंड पूछकर दंडित किया जाता है। दोस्तों, ऐसी ही कहानी आपको आने वाली फिल्म बाहुबली 3 में देखने को मिल सकती है। आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं, और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज।